नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं पूलर जो सामने टूल्स दिख रहा है उसको पूलर कहते हैं। इसका यूज सीलिंग फैन, मोटर और फर्राटा फैन की वायरिंग को निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसको एक एक करके आज समझने वाले हैं प्रैक्टिकल के साथ। चलिए सबसे पहले इस वाले पूलर को समझ लेते हैं। ये पंखे की वायरिंग निकालने के काम आता है, ये सीलिंग फैन की वायरिंग और ये मोटर की वायरिंग निकालने के काम आता है। इस खांचे में मोटर या रोटर का शाफ्ट फंसा देते हैं और उसकी हैंडल को घुमाते रहते हैं, वायरिंग निकल जाती है। इसका उपयोग अभी नहीं कर पाएंगे, इसका उपयोग करके दिखाएंगे क्योंकि सीलिंग फैन नहीं है, इसलिए सीलिंग फैन वाले कूलर की प्रैक्टिकल अभी नहीं हो पाएगी। दो कूलर की प्रैक्टिकल करके बताएंगे। पहले हम इस वाले कूलर, ये हमारे पास पंखे का एक रोटर है, रोटर और शाफ्ट, इसी की वायरिंग को निकालूंगा। ये देखिए इस तरह से कूलर को फिक्स करना है। अब यहाँ देखिए जो शाफ्ट है, शाफ्ट वो बड़ा हुआ है तो इसकी हैंडल को घुमाएंगे, पीछे करेंगे और यहाँ से इसके शाफ्ट की नोक और कूलर की इस हैंडल की नोक को इस पर फिक्स करेंगे। इस तरह से बेयरिंग ऊपर होनी चाहिए कूलर के अंदर, इसको घुमाएंगे और यहाँ पर फिक्स करेंगे। इसको फिक्स धीरे धीरे घुमाएंगे, यदि बड़ा होगा तो छोटा कर लेंगे, छोटा होगा तो इसको घुमा घुमा करके आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए अब फिक्स हो गया है। अब इसको घुमाते रहेंगे, जितना ज़्यादा घुमाएंगे बेयरिंग पे उतना ज़्यादा लोड पड़ेगा और बेयरिंग उस जगह से खिसकना चालू कर देगी और धीरे धीरे निकल जाएगी। इसमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। आपको इस तरह से घुमाना है, एक हाथ से शाफ्ट और कूलर के निचले भाग को पकड़ना है, दूसरे हाथ से हैंडल को घुमाते रहना है। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और बेयरिंग निकल जाएगी। इस तरह बड़े ही आराम से आप बेयरिंग को निकाल सकते हैं कूलर की सहायता से। यदि आप डायरेक्ट बेयरिंग ठोक करके निकालते हैं तो बेयरिंग डैमेज हो जाएगी, फूट जाएगी और शाफ्ट टेढ़ा भी हो सकता है। तो आप कूलर की सहायता से बड़े ही आराम से शाफ्ट और बेयरिंग को डैमेज किए बिना निकाल सकते हैं। देखिए बेयरिंग यहाँ से खिसक चुकी है, ऊपर आ गई है और इसको थोड़ा घुमाएंगे, घुमाते घुमाते बेयरिंग निकल जाएगी। ये देखिए निकल गई है, ये देखिए बेयरिंग निकल चुकी है। देखिए यहाँ से बेयरिंग निकल चुकी है। अब इसको आप हाथ से खींच सकते हैं, ये देखिए बेयरिंग निकल गई है। अब दूसरा वाला जो कूलर है, इस वाले कूलर से केवल पतले शाफ्ट वाले मोटर और पंखे की बेयरिंग निकल सकती है। यहाँ इस शाफ्ट में जिसका शाफ्ट इस खांचे में बैठ जाएगा उसी की बेयरिंग निकलेगी। ये देखिए इसी में अब हम इसका यूज, ये देखिए इस तरह से जो शाफ्ट इसके होल में घुस जाएगा उसकी बेयरिंग निकल जाएगी। यदि शाफ्ट मोटा है तो उसकी बेयरिंग निकालने में ये कारगर नहीं है। उसके लिए दूसरा कूलर जो ये सामने है उसका यूज करने वाले हैं। ये देखिए मोटर की बेयरिंग है, मोटर की बेयरिंग निकालने के लिए उसका शाफ्ट जो है मोटा होता है। ये देखिए इसमें घुस नहीं रहा है, इसलिए इसकी बेयरिंग नहीं निकल पाएगी। इसके लिए आपको बड़ा वाला कूलर लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं शाफ्ट मोटा है और इस कूलर के होल में नहीं घुस पा रहा है और बड़े वाले को हम इस तरह से लगा लिए हैं। देख रहे हैं इसमें कोई होल नहीं है और इसको आप बेयरिंग में, ये जो खांचे बने हुए इसको बेयरिंग में फंसा लिए हैं और इसका जो हैंडल है इसके शाफ्ट में फिक्स कर लिए हैं। अब उसी तरह से घुमाएंगे जैसे फर्राटा फैन की बेयरिंग निकालने के लिए कूलर की हैंडल को घुमा रहे थे और इसको ताकत के साथ घुमाते जाएंगे। एक हाथ से इस प्रकार से पकड़ लेंगे और दूसरी हाथ से हैंडल को घुमाएंगे, कूलर की हैंडल को घुमाते रहेंगे और धीरे धीरे मोटर की बेयरिंग निकल जाएगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस
वाले पुलर से इसकी बेरिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि शाफ्ट इसका